हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। स्टूडेंट, यह 5 नंबर में पूछा जाने वाला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो सेक्शन से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो हमने लिख रखा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, ऐसे आपको लिख देना है कि रदरफोर्ड भाई साहब जो थे उनके परमाणु मॉडल के अनुसार उन्होंने सबसे पहले अपने परमाणु मॉडल में क्या कहा कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान, जो हमारा परमाणु होता है उसका समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में एक छोटे से भाग में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने नाभिक की डिफिनीशन दी, जैसा कि हमने यहाँ पर एक परमाणु बनाया हुआ है, इसका समस्त द्रव्यमान इसके केंद्र में एक छोटे से भाग में निहित है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि नाभिक के चारों ओर मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। अब जो ये नाभिक है, इसके चारों ओर आप देखिए, यहाँ पर हमने वृत्ताकार पथ बनाए हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और इन पर जितना ऋणावेश होता है वो नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है किसके, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार। तीसरी पॉइंट पर हम आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है हमारा कि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो उसके केंद्र से लगता है, तो बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आप देखिए, इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, और नाभिक पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में आकर्षण होता है, तो उसमें जो आकर्षण बल से प्राप्त होगा उसे, मतलब इसके जो अभिकेंद्र बल है वो आकर्षण बल से प्राप्त होगा। तो आपको ऐसे 3 पॉइंट लिख देने हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार ये 3 पॉइंट उन्होंने बताए हैं, और उन्हें हमने यहाँ पर ये थोड़ा चित्र बना रखा है, इसको आप पेज में बड़ा सा चित्र बना देंगे, उसमें आपको ये नाभिक दर्शा देंगे। देन इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें अच्छे से दर्शा देंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या रह गई हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहली कमी क्या है कि परमाणु मॉडल के अस्थायित्व की व्याख्या में असमर्थता। यानी जो परमाणु होता है वो अस्थायी होता है, आप लोग जानते ही हैं। यानी अगर अस्थायी ना होता तो हमारा पेन है, ये कई सारे परमाणुओं से बना है, तो ये धीरे धीरे कर ये टूट जाता, लेकिन टूटता नहीं है, बना ही रहता है। तो ये चीजें हैं। फिर क्या है? परमाणु मॉडल के अस्थायित्व की व्याख्या में असमर्थता। तो नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है। क्या होता है? अभिकेंद्र त्वरण होता है। विद्युत गतिकी के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। आप ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई गति करेगा तो गति में ऊर्जा लगेगी, और ऊर्जा हमारी क्या होगी? उत्सर्जित होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की निरंतर ऊर्जा कम होती जाएगी। अगर उत्सर्जित होगी तो कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, परमाणु अस्थायी होता है। यानी इन्होंने ये अपने परमाणु मॉडल से इसके परमाणु के अस्थायी होने की व्याख्या नहीं कर पाए। हमने लिखा हुआ है ऊपर कि परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में ये असमर्थ रहे, ये चीज आया। फिर दूसरा क्या है कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। अब पहला ये उसके अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, और दूसरा चीज उसके रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में ये असमर्थ रहे, उसको नहीं कर पाए। तो उसको हमने यहाँ पर लिख रखा है कि परमाणु क्या लिख रखा है?
बहुत ही सिंपल शब्दों का हमने उपयोग किया हुआ है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में असमर्थ रहा। इस चीज़ को आप लिख देना है कि वो जो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या है उसमें मैं भी असमर्थ रहा, यानी वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, ये चीज़ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। थोड़ी सी हैंड राइटिंग गंदी है, लेकिन आप हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समय बहुत कम है, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। फिर नीचे भी आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर यहाँ पर स्क्रीनशॉट करिए। तो इस सेक्शन के आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियाँ, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की व्याख्या तथा उसकी कमियाँ, ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर जाएंगे और 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इसी तरीके से आपके एग्जाम तक रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।